तो भाइयों फाइनली वो दिन आ ही गया। वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1 इज आउट एंड यहाँ पर अभी आप ये एपिसोड देख सकते हो भाई बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के ऊपर ही ऑन म्यूज एशिया चैनल्स। यहाँ पर इसका पहला एपिसोड जापानीज डब में इंग्लिश सब के साथ रिलीज हो गया है और आपको कहाँ पर ये हिंदी सब में या हिंदी डब में देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इसके पहले एपिसोड के बारे में, इसके पहले इंप्रेशंस, मेरा रिव्यू एंड मुझे ये एपिसोड या ये पूरा सीजन कैसा लग रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप हो न्यू मेरे चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंसाइट देने वाला हूँ वन पंच मैन के रिगार्डिंग। और अभी के हम ये वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन के जो पूरे हायर अप होते हैं ना उनकी मीटिंग हो रही होती है यहाँ पर मॉन्स्टर गारो को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर गारो ने भाई पूरी तरह से आतंक मचा रखा है। एंड अगर आपको नहीं याद है तो सीजन 2 के अंदर उसने बहुत सारे हीरोज को हंट किया था एंड बहुत ही परेशान भी किया था, तो इसलिए यहाँ पर बंदे बहुत ही परेशान होते हैं कि तभी यहाँ पर आता है एक बहुत ही जरूरी एंड वेल्दी मेंबर ऑफ हीरो एसोसिएशन जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है हीरो एसोसिएशन के अंदर, और इसका बच्चा किडनैप हो चुका होता है। एंड यहाँ पर वगरमा को बचाना ही हीरो एसोसिएशन की नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि बंदा भाई वन पंच मैन यूनिवर्स का अंबानी है और यही होगा ये मेन प्लॉट पूरे के पूरे सीजन का। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूँ उसी नंबर 1 चीज के जिसके बारे में बहुत सारे बंदे बहुत ही डाउट में थे एंड वो है इसका एनिमेशन क्वालिटी। एंड भाइयों आई विल बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही इसका एनिमेशन मुझे इतना पसंद आया, लेकिन एनिमेशन से बढ़कर जो मुझे पसंद नहीं आया वो है इसकी पेसिंग एंड इसके कट्स। अगर आपने यहाँ पर सीजन 3 का पहला एपिसोड देख लिया तो भाई इसको पहले जाकर देख के आओ एंड देन यहाँ पर इस वीडियो में आके कंपेयर करना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके जो कट लगाए गए हैं और जो पेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बहुत ही स्लो है। यहाँ पर पूरे के पूरे एपिसोड में बस हमको बातें ही सुनाई गई हैं विद मिनिमल एनिमेशंस एंड बहुत ही वियर्ड कट्स। जैसे यहाँ पर ये गारो का जो सीन होता है, गारो यहाँ पर छुप कर बात सुन रहा होता है पूरे के पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों की, एंड देन यहाँ पर अचानक से अगले ही सीन में गारो वहाँ पर उनके पास पहुँच जाता है। लाइक भाई यहाँ पर पूरा का पूरा एक सीन होता है जहाँ पर माइंड के थ्रू गारो को बुलाता है एंड ये एक सेपरेट सीन होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई ही नहीं गया है। गारो बस कैजुअली उस सीन के अंदर आ जाता है एंड देन यहाँ पर पूरे के पूरे पहले 10 मिनट में बस आपको बातें ही सुननी पड़ेंगी। एंड अगर आप यहाँ पर फाइटिंग के फैन हो ना वन पंच मैन के अंदर तो यहाँ पर भाई 10 मिनट के अंदर बस स्टिल फ्रेम्स पे मूविंग माउथ होते हैं, बस उनका लिप्स हिल रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा होगा। एंड ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सीजन होगा फाइटिंग से पैक्ड सीजन। यहाँ पर बहुत फाइटिंग होने वाली है और यहाँ पहले एपिसोड के अंदर हमको कुछ भी दिखाया नहीं गया है। दूसरा यहाँ पर जो इसके चैप्टर्स कवर किए गए हैं वो मेरे जितने ही हैं भाई। मैंने यहाँ पर बस एक चैप्टर अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर कम लिया था क्योंकि भाई मैं यहाँ पर सब एक डायलॉग एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर इन्होंने बस 2 चैप्टर लाइक 84 एंड 85 चैप्टर को ही कवर किया है। 86 चैप्टर में जाकर ये पूरा का पूरा एपिसोड हमारा एंड हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा था। यहाँ पर डायलॉग्स को कम रखकर हमको फाइटिंग सीन या एक और चैप्टर 86 चैप्टर को हाफ तक तो दिखा देना चाहिए था, लेकिन वो भी हमको बिल्कुल भी किया नहीं गया है। यहाँ पर एंड में ऑफ कोर्स कुछ सोनिक सीन भी होते हैं जहाँ पर सोनिक एंड हेवनली निंजास के 2 मेंबर्स की हमको स्टोरी दिखाई जाती है, बट ये बहुत ही इररिलेवेंट होता है टू द मेन प्लॉट। यहाँ पर मोस्टली जो सीन है इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर वहाँ पर बस माउथ हिल रहे होते हैं एंड नीचे सबटाइटल चल रहे होते हैं। और यहाँ पर जो डायलॉग्स है भाई, डायलॉग बाजी इतनी ज़्यादा लंबी रखी गई है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है यार। ये 2025 है, यहाँ पर ये सारे के सारे डायलॉग्स को जो कि पूरी तरह मांगा से अडेप्ट कर लिया गया है भाई, इसको एक सेंटेंसेस में भी बनाया जा सकता था टाइम को बचाने के लिए और ज़्यादा चैप्टर्स को अडेप्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं गया है बाय द डायरेक्टर और जेसी स्टाफ, जो कि हमको ऑलरेडी बता रहा है कि भाई इनका टोन क्या है। तो जो बंदे अभी का मान के बैठे हुए थे कि भाई इस सीजन के अंदर हमको गारो वर्सेस साइडामा की फाइट देखने को मिलेगी, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले एपिसोड के अंदर बस 2 ही चैप्टर कवर किए गए हैं, ये बहुत बुरा है। इवन सीजन 2 के अंदर भी भाई 3 चैप्टर तो कवर किए गए थे, यहाँ पर तो बस 2 चैप्टर में निपटा गया है क्योंकि यहाँ पर बोलना ही इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर टॉकिंग हो रही है जो कि बहुत ही बुरी थी। इतनी बातें कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर। ये पहला एपिसोड है इनका, यहाँ पर लेस टॉकिंग और मोर फाइटिंग अगर हो जाती है तो ये ऑलरेडी पीक बन जाता और इसकी बहुत ही तारीफ
शुरू हो भी जाती, लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया है। एंड सॉरी यार जो भी बंदे डिसअपॉइंट हो रहे हैं इसको देखकर, बट हमको गारो वर्सेस साइडामा की फाइट नहीं देखने को मिलने वाली है। अगर आप वो वाले साइडामा गारो की फाइट इमेजिन कर रहे हो जो कि मैंने यार इस वीडियो में समझा रखा है, कॉस्मिक गारो साइडामा की या मॉन्स्टर गारो साइडामा की फाइट, ये हमको देखने को नहीं मिलने वाली है। यानी पहले एपिसोड ने हमको ऑलरेडी बता दिया है और अभी तक हमको वन पंच मैन के अंदर कोई भी एक्शन सीन देखने को मिला ही नहीं है, ना ही हमको प्रीवियस में दिखाया गया था, ट्रेलर के अंदर भी नहीं दिखाया गया था, एंड यहाँ पर पहले एपिसोड के अंदर भी हमको कुछ भी नहीं दिखाया गया है। एंड ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एंड वो है कटिंग। कभी भी कोई भी सीन ऐसे कट हो रहा है जैसे भाई कोई मैटर ही नहीं करता है, कोई भी ट्रांजिशन, कोई डायलॉग बढ़िया सा कुछ भी बोला नहीं जा रहा है भाई, सीन बस यूं कट हो रहे हैं जैसे सही में मांगा के पैनल्स देख रहे हैं, हम मांगा के पेजेस देख रहे हैं भाई। इससे ज़्यादा बढ़िया पीसिंग तो मेरी थी इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में भाई, जो मैंने समझा रखा है सीजन 3 को। भले यहाँ पर मेरे चैप्टर्स कम होंगे लेकिन भाई पीसिंग इसमें ज़्यादा बढ़िया थी rather than जो भी हमको इस एपिसोड में देखने को मिला है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट भाई मेरे लिए सबसे बुरा जो था वो एनिमेशंस नहीं था, वो था इसका पेसिंग और जो कट हो रहे हैं भाई सीन्स। कभी भी कोई भी सीन कट हो जा रहा है, बहुत ही बुरा था वो सीन, बहुत ही बुरा था। तो भाई ये था मेरा रिव्यू। आई डिड नॉट लाइक इट, मेरे लिए बहुत ही बोरिंग था ये, एंड मैं बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा था भाई सुबह से ही, बट ये बहुत ही अजीब था, बहुत ही बुरा था ना। देखते अगर इसका इंग्लिश डब आ जाता है, एंड मुझे नहीं पता वो आया है कि नहीं अभी तक, तो उसमें क्या पता मुझे थोड़ा बेहतर लगे, क्योंकि मुझे रीडिंग करना पड़ेगा इतना, एंड मेरा फोकस ज़्यादा होगा एनिमेशंस के ऊपर। बट अभी के लिए म्यूज एशिया पे जो भी इसका एपिसोड आया है वो बहुत ही मेरे लिए अजीब सा था। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके डबिंग को लेकर, और क्या यहाँ पे हिंदी डब ये सब में आपको ये देखने को मिल सकता है, जो जिन बंदों को प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश सबटाइटल्स रीड करने में या इंग्लिश डब समझने में। तो भाई देखो क्रंची रोल के ऊपर इसका इंग्लिश डब एटलीस्ट जो पहला एपिसोड है वो तो आ चुका है, आ गया है मेरे ख्याल से, एंड हुलू पे भी इसका आ चुका है। नेटफ्लिक्स से मुझे बहुत सारे बंदे बता रहे थे कमेंट करके कि भाई उस पे भी ये आएगा, एंड मैंने जब रिसर्च किया मुझे पता लगा कि सारे के सारे कंट्रीज में नहीं आएगा, बस कुछ ही कंट्रीज में हमको सीजन 3 देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब नेटफ्लिक्स भी इसका इंग्लिश डब भाई मेरे ख्याल से निकालेगा, बहुत ही जरूरी है वो। तो इंग्लिश डब तो आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अगर इसको फ्री में देख रहे हैं तो आपको इधर उधर लाइक वेबसाइट्स पे हाथ मारना पड़ेगा। अगर आपको इसका हिंदी डब चाहिए तो भाई कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इसकी, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसके भाई हिंदी सब टाइटल्स मिल जाएंगे आपको। उसके लिए आपको मेरे को भाई डिस्कॉर्ड पे या इंस्टा पे मैसेज करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इन वेबसाइट्स का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इलीगल होती है, एंड पायरेसी का लाइक सीन आ जाता है, एंड देन यूट्यूब लाइक बहुत बुरा कर देगा मेरे साथ। तो प्लीज वो तो नहीं हो पाएगा, मेरे को आप इंस्टा पे या डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आपको मैं बता पाऊंगा, तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करना। तो भाई यही थी पूरी पूरी वीडियो, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू। क्या पता ये आगे जाकर कल तक चेंज हो जाए, लेकिन अभी अभी मैंने बस इसको देखा, ये फिनिश किया पहले एपिसोड को, एंड भाई मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। तो मैं बस अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करा था, आप भी भाई देख कर एंड मुझे अपनी राय बताओ कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या आपको ये पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आपको क्या पसंद आ रहा है इस पूरे एपिसोड के अंदर। और अब आगे इस सीजन का पूरा फ्यूचर क्या होगा, प्रेडिक्शंस एंड बाकी सारी चीजें जो भी होंगी, कंट्रोवर्सी जो मचने वाली है भाई, अब जो बंदे डिवाइड होने वाले हैं वो सब तो मैं आपको बताता रहूंगा इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।